हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति इसके बारे में बताया जाएगा। पहले है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हुण आक्रमण हो रहे थे। हुण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। उधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वावधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई। परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी, वह सुधर नहीं सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियां आती रहीं और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे। परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें कई मारे गए और कई यहाँ बस गए। जो शक या हुण यहाँ बचे रहे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। फिर है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। भूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा। परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई, तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सी.वी. वैद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशीय बताते हैं। अपने इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सिथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे, उल्लेख किया गया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टोड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने भी इसी मत का समर्थन किया है, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने खंडन किया है। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों
रिवाजों को जो समानता कर्नल टोड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की है, वरन उनकी सत्यता वैदिक तथा पुराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण या हुणों के जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टोड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हुणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हुणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है और इनके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। अब इसके बाद हम अलग अलग राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांभर के चौहान। इस तरह हम पूरे राजस्थान के राजवंश को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।